When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. जब आसमान पूरा काले बादलों से ढका हुआ हो और बारिश शुरू हो जाए, तो क्या आपने कभी पैटर मतलब थपथपाहट की आवाज़, पैट की आवाज़, तो जो छत पे हल्की हल्की बारिश की रिमझिम की आवाज़ होती है, क्या आपने वो आवाज़ सुनी है? जब ये मेलोडी मतलब नेचर की, प्रकृति के संगीत को जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं? इस पोयम को पढ़कर हम ये पता करेंगे कि जब वो बारिश को सुन रहा है तो कवि क्या क्या चीज़ें सोच रहा है, क्या ख्वाब वो देख रहा है। When the humid shadows hover over the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी वाले मतलब नम यानी कि गीले, शेडोज़ मतलब छाया, तो नम छाया की मतलब यहाँ पर सिंबल दिखाया गया है। गीली छाया का मतलब, गीली चादर का मतलब बादल। होवर मतलब ढक लेना। तो जब ये गीली चादर ढक लेती है यानी कि जब काले बादल ढक लेते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, स्टारी मतलब तारों से भरे हुआ, स्फीयर यहाँ पर जो एक आकृति है, स्फीयर को यूज़ किया गया है आसमान के लिए। जब ये गीली चादर इस तारों से भरे हुए पूरे आसमान को ढक लेती है, एंड द मेलनकोली डार्कनेस, डार्कनेस मतलब अंधेरा, मेलनकोली मतलब अकेला, सुनसान या उदास, तो उदास अंधेरा, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, जेंटली मतलब धीरे धीरे, वीप्स करता है मतलब रोता है, रेनी टीयर्स मतलब बारिश रूपी आंसू। और जब ये उदास अंधेरा इन बारिश रूपी आंसुओं को रोता है, आंसू बहाता है, इसका मतलब है, पूरी 4 लाइनों का मतलब है कि रात में बारिश हो रही है। तो जब ये गीली चादर इस तारों से भरे आकाश को पूरा ढक लेती है, यानी कि जब ये काले बादल तारों से भरे हुए आसमान को पूरा ढक लेते हैं और इस सुनसान रात में बारिश गिरनी शुरू होती है, जब ये उदास अंधेरा धीरे धीरे बारिश के आंसू रोता है, यानी कि सुनसान रात में जब बारिश गिरने लगती है, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, ब्लिस मतलब वरदान, प्रेस द पिलो मतलब पिलो को दबाने से मतलब है कि तकिए पर लेटना। तो क्या एक वरदान है ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, अपने इस घर के कमरे के पलंग पर लेटकर उसके तकिए को दबाने में क्या वरदान है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ओवरहेड मतलब सिर के ऊपर, यानी कि जो छत पे बारिश गिर रही है, पानी की आवाज़ जो हो रही है, उसको लाई मतलब लेट कर, तो उस छत पर गिरते हुए पानी की आवाज़ को अपने बेड पे लगे हुए तकिए पर लेट कर सुनना कितना बड़ा वरदान है। ठीक है, तो उस पूरे पैराग्राफ से हमें समझ आ रहा है कि ये जो कवि है, ये कवि कह रहा है कि जब बिल्कुल सुनसान रात में कोई और आवाज़ ना हो, तो ऐसे अंधेरी रात में जब बारिश होनी शुरू हो तो उस बारिश की वो सॉफ्ट आवाज़ें छत पर बरस रही हों, वो आवाज़ें सुनाई दे रही हों और आप अपने तकिए पर, अपने पलंग पर लेटे हुए हो, तो ऐसे लेटे लेटे उस बारिश की आवाज़ को सुनना एक कितना बड़ा वरदान है। ठीक है, मतलब कवि को बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए वो उस चीज़ को भगवान के वरदान से कंपेयर कर रहे हैं। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain over the roof. Tinkle मतलब हर आवाज़, shingle, every tinkle on the shingles has an echo in the heart. Shingle मतलब जो छत का जो स्लोप है
तो जो छत पर जितना भी टिंकल मतलब हर बूंद की आवाज़, एक एक बूंद की जो आवाज़ है वो दिल में इको कर रही है, मतलब दिल में जाकर गूंजती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, ड्रीमी मतलब स्वप्निल, फैंसीज मतलब कल्पनाएं, और हज़ारों ख्वाब, हज़ारों कल्पनाएं इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट मतलब बिजी बनना शुरू हो जाती हैं, मतलब हज़ारों कल्पनाएं आपके दिमाग में, हज़ारों ख्वाब आपके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और 1000 रिकलेक्शंस मतलब यादें, वीव मतलब बुनना, एयर थ्रेड्स मतलब अपने हवाई धागे, क्योंकि काल्पनिक धागे ही हैं वो, वूफ मतलब एक पर्टिकुलर आकृति, और हज़ारों यादें अपने धागे बुनना शुरू कर देती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन ओवर द रूफ, जब मैं इस छत पर गिरने वाली बारिश की आवाज़ को सुनता हूँ, इसे हम उल्टा पढ़ेंगे, नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे तो ऊपर की पोएट्री क्लियर होगी। मतलब जब मैं छत पर होने वाली इस बारिश की आवाज़ को सुनता हूँ तो इस हर बूंद की आवाज़ मेरे दिल में गूंजती है, और हज़ारों ख्वाब, हज़ारों कल्पनाएं बनना शुरू हो जाती हैं, और हज़ारों पुरानी यादें अपने ताने बाने बुनने लगती हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स और शी लेफ्ट देम टिल द dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. Now in memory, अब मेरी याद में मेरी माँ आई है, यानी कि अब मुझे जब मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ तो बहुत सारी यादें आई हैं, बहुत सारे ख्वाब आए हैं, बहुत सारी कल्पनाएं आई हैं, तो ऐसी ही एक याद में मुझे मेरी माँ की याद आई है। As she used in years agone, agone मतलब गुजरे हुए, पहले के जो सालों में जैसे वो आया करती थी, उनकी जो बातें हुआ करती थी, उनकी जो यादें मुझे आया करती थी, तो वही याद मुझे आज याद आई है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, रिगार्ड करना मतलब मान रखना, सम्मान देना या इच्छा रख लेना। डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग मतलब जो उनके प्रियजन हैं, ड्रीमर मतलब जो उनके ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे वो पहले सालों में वो याद आया करती थी, अपने जो प्रियजने उनके सपने देखा करते थे तो उनकी यादों में वो याद आया करती थी उनको खुश करने के लिए, जिनको वो एंड शी लेफ्ट देम टिल द dawn, और भोर होने तक जिनको वो छोड़ जाया करती थी। मतलब उनके, मेरी माँ के प्रियजने जो मेरी माँ को प्यार करते थे जैसे कि मैं, तो मेरी माँ अपने प्रियजन जो उनको याद करते थे उनके सपनों में वो आया करती थी और वापस से सुबह उन्हें छोड़ जाया करती थी। मतलब इन पंक्तियों को पढ़कर हमें पता चल रहा है कि जो पोएट की मदर है शायद वो इस दुनिया से जा चुकी हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं। तो ये कवि ये कह रहा है कि जो भी अपनी मदर को, जो भी उनके याद करने वाले प्रियजन हैं, तो उनको खुश करने के लिए वो जब याद करते थे तो उनके सपनों में वो आया करती थी, और फिर भोर होने पर वो उनके सपनों में से चले, मतलब भोर होने पर नींद से जग गए तो सपने खत्म हो गए, तो भोर होने पर वो वापस से चली जाया करती थी। उसी प्रकार से आज वो फिर से मुझे याद आई हैं। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, फॉन्ड मतलब उनका प्यार भरा, लुक मुझे या महसूस कर पा रहा हूँ, मतलब मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि वो मेरी यादों में मेरी तरफ बहुत ही प्रेम से देख रही हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, यहाँ पर लिस्ट लिसन का शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है। तो हम बहुत सारे देखते हैं कि कवि अपनी कविता को अडॉर्न करने के लिए, सजाने के लिए बहुत सारे ऑर्नामेंट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी पोएटिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं, पोएटिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार इसको एक राइमिंग रूप देने के लिए उन्होंने लिसन का लिस्ट यहाँ पर यूज़ कर लिया है और ये लिखा है। रेफरेन मतलब दोहराव, जिसको हम कहते हैं कि मुखड़ा किसी गाने का, वो लाइन जो कि बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। तो जब हम जो कोई गाना भी सुनते हैं तो अंतरा जो, जिसको हम पैराग्राफ कहते हैं, जो अंतरा रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, और उस अंतरा के बीच बीच में मुखड़ा जिसे हम कहते हैं वो रिपीट होता है। तो जो रिपीटेशन वाला पार्ट होता है इसको हम रेफरेन कहते हैं। तो मतलब जो ये बारिश का जो गीत है, तो ये क्योंकि लगातार रिपीट हो रहा है, लगातार बारिश की आवाज़ अलग थोड़ी है, वही है, इसलिए उसने रिफ्रेन कहा है।
और ये कहा है कि जब इस बारिश के द्वारा बजाए गए छत पर जो बजाया जा रहा है ये जो रिफ्रेन है, जो ये संगीत है, जब मैं इस संगीत को सुन रहा हूँ तो मैं अपनी मदर के प्रेम को, अपनी मदर की दृष्टि को, प्रेम भरी दृष्टि को अपने ऊपर महसूस कर रहा हूँ। मतलब मुझे ये लग रहा है कि वो मेरी तरफ बहुत ही प्रेम भरी नज़रों से देख रही है। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में 3 स्टांजाज की ये पोएट्री है, जिसमें पहले स्टांजा में कवि ने ये खूबसूरती का बखान किया है कि इतना प्यारा जब मौसम हो तो उस संगीत की आवाज़ को सुनना कितना प्यारा लगता है। दूसरे स्टांजा में कवि ने ये कहा है कि जब ये आवाज़ हम सुनते हैं, जब ये संगीत हम सुनते हैं, उस वक्त अगर हम अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं, उस वक्त हमें अपने याद भी आते हैं, हम ख्वाब भी देखते हैं, तो बहुत ही गहरा असर इन संगीत का हमारे ऊपर होता है। और कवि को इस संगीत को सुनते वक्त जो यादें याद आती हैं उसमें उनकी माँ की याद भी है, उन्हें अपनी माँ की याद भी आती है। तो आई होप आपको ये पोएट्री क्लियर हुई होगी। इसकी राइम स्कीम्स और इसकी क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।